देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में जहाँ तक हमने किया था उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली हम सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर ये सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको करते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है हमसे, देखिए क्वेश्चन है पी क्यूब, क्वेश्चन है पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। तो इसको सबसे पहले हम 4xyp को एक साथ रहने देते हैं, 4xyp को एक साथ रहने देते हैं और राइट हैंड साइड में ले जाके पी क्यूब प्लस 8y² इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से आसानी हो जाएगी x की वैल्यू निकालने में। तो x कितना आ गया सर, x इज इक्वल टू आ गया p² अपॉन, क्योंकि जब भाग करोगे p² अपॉन 4y, p² अपॉन 4y प्लस 2y अपॉन p प्लस 2y अपॉन p, यह आ गया x का वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहीं से आगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम क्या करते हैं, आगे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करके हम सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड नोट रखेंगे। क्या नोट रखेंगे, dx अपॉन जो dy होगा उसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/p। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट जैसे ही किया तो 1/p मिला लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, माइनस का p² अपॉन y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो माइनस का p² अपॉन 4y² हो गए, माइनस का p² अपॉन 4y², फिर प्लस 2p अपॉन 4y तो ऐसे ही रहा, 4y तो ऐसे ही रहा, फिर dp अपॉन कितना आएगा, dp अपॉन dy प्लस 2/p। समझ रहे ना, हो क्या रहा है, प्लस 2/p माइनस 2y/p², दूसरे वाले पार्ट का कर रहा हूँ ना, 2y/p² इंटू dp अपॉन dy। अब आप देखिए सर, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये वाला टर्म dp अपॉन dy है, ये वाला टर्म dp अपॉन dy है। तो इन दोनों टर्म से मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स में से dp अपॉन dy को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे dp अपॉन dy को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है p अपॉन 2y, इससे डिवाइड करोगे ना इसको, p अपॉन 2y माइनस का 2y अपॉन p², और जो टर्म बची उनको हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। एक तो बची p² अपॉन 4y², p² अपॉन 4y², 2 अपॉन p और माइनस 1 अपॉन p, तो माइनस 1 अपॉन p बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें से, फिर आप इसमें से जब आप कॉमन लेंगे p अपॉन 2y लिया जा सकता है। जैसे ही p अपॉन 2y कॉमन लेंगे तो अंदर पाएंगे p अपॉन 2y और p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन p² हो जाएगा। इससे होगा क्या, ये देखिए dy बाई dx ब्रैकेट में p अपॉन 2y माइनस का 2y अपॉन p²। ठीक है सर, तो ये वैल्यू तो बराबर आ गई, कैंसिल हो गए, dp अपॉन dy था ना, dp अपॉन dy था। ठीक है, तो अब फर्दर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो आगे हम क्या पाएंगे, इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा, तो dp अपॉन dy इज इक्वल टू, आपके पास क्या मिला, p अपॉन 2y,
दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप कर दो 2/p dp इज इक्वल टू 1/y dy। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो क्या मिलेगा 2 log p इज इक्वल टू log y, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी मैं क्या लिख देता हूँ log c लिख देता हूँ। इस इक्वेशन a को इंटीग्रेट किया है मैंने, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से p स्क्वायर आ रहा है ना, और वहाँ से cy आ रहा है। log की प्रॉपर्टी लगाओ, p स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया cy मिल गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया cy मिल गया। अब p को एलिमिनेट करना है मुझे, p को एलिमिनेट करना है किससे, जो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वो क्या आ रही थी x इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2y टाइप की, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ना आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की दी थी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जरा सा लिखें यहाँ पे, तो इक्वेशन ये थी पी क्यूब माइनस का 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही थी शायद। देखो तो पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस यही थी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा सा मैं एक काम करता हूँ, 8y स्क्वायर को एक साथ रहने देता हूँ और राइट हैंड साइड में p कॉमन लेके अंदर क्या बना देता हूँ 4xy माइनस पी स्क्वायर, ठीक है सर। इससे क्या होगा 8y स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, दिस इज इक्वल टू पी सी वाई की पावर 1/2। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से पी स्क्वायर इतना आ रहा है इंटू 4xy माइनस सी वाई, पी की वैल्यू रख दी, बस खत्म कहानी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालना चाहें तो और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको, अदरवाइज यही हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा, ठीक है। y कॉमन आ सकता है दोनों में से, देखो अभी आप और कर सकते हैं इसको, y कॉमन लेके काट दो तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्दर सॉल्व हो जाएगी वो, ठीक है। बहरहाल ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी थी, हमने सॉल्व किया तो मिल गया हमें रिजल्ट, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी ये है, इसको भी हम सॉल्वेबल फॉर क्या बनाते हैं x ही बनाते हैं। जब इसको सॉल्वेबल फॉर x बनाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन है पी वाई स्क्वायर इतना, तो इसमें से हम 2px को अलग लिखते हैं, 2px इज इक्वल टू वाई माइनस, उस साइड ले जाओ, y माइनस पी स्क्वायर वाई, वाई माइनस पी स्क्वायर वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2p, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2p, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2p माइनस वाई पी अपॉन 2 माइनस वाई पी अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आप पाओगे dx अपॉन dy मतलब 1/p, 1/p इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे पहले 1/2p आएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, प्लस अब हम करेंगे उसको तो माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर होगा पहला तो, इंटू dp अपॉन dy होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। फिर आगे माइनस p अपॉन 2 अगेन हो गया ये, फिर माइनस ये भी माइनस आएगा 1/2 y dp अपॉन dy, ठीक है सर, dp अपॉन dy। अब देखो आप अगेन यहाँ पे आपके पास दो टर्म बन गई जिनमें से आप पाएंगे कॉमन आ रहा है, तो 1/p ये है, ये पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, फिर इसके साथ ये वाला p को एडजस्ट करेंगे, तो उस चीज़ को मैं नीचे लिखता हूँ। देखो तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो इसमें से क्या करें हम, 1/, कॉमन लेना पड़ेगा ना पहले मेरे को, तो y वाले को एक साथ रख देता हूँ मैं, y/2 दिख रहा है उसमें कॉमन एक, y/2 dp अपॉन dy कॉमन लेना चाह रहा था मैं, dp अपॉन dy, तो y/2 भी दिख रहा है उसमें, तो dp अपॉन dy y/2 के साथ कॉमन लिया गया, उसको इस साइड ला रहा हूँ, हाँ माइनस दोनों में है इसलिए ये पॉजिटिव लिख दूंगा मैं,
1 + 1/p², लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, और सारे टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। वो सारे टर्म मतलब -p/2, -p/2 ये है, -1/2p, -1/2p, ठीक है, -1/2p यही तो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दो टर्म्स को हमने एक साथ रख दिया, इसको और इसको, और इनको एडजस्ट कर दिया। -p/2 तो यही रहा। इसको देखो, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसको वहाँ ले जाना हो तो 1/2p -1/p करोगे तो आप पाओगे ये 2p एलसीएम लिया तो यहाँ 1 आया, माइनस का कितना आएगा, ये माइनस का 2, तो -1/2p, तो यही तो लिख दिया -1/2p, ठीक है, माइनस का 1/2p। तो फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, माइनस का p/2 को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, 1 + 1/p² आएगा, ठीक है सर। तो बस अब यहाँ से आप देखेंगे ये वाला टर्म, अब देखो आपको ज़रा सा ये समझ में आने लगी होगी बात, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा है, देयरफॉर तो ये दो टर्म एक जैसे होने की वजह से अब आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे जो बचा आपका y/2, आपके पास जो बचा y, और 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, y dp/dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस का p, शायद ना, माइनस का p। दिस इम्प्लाइज 1/p dp इज इक्वल टू -1/y dy, ठीक है। इसको इक्वेशन ए लिखो, इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए वी गेट log p, लिखना पड़ेगा आपको, log p इज इक्वल टू -log y + log c। तो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास क्या आ जा रही है, c/y। कैसे आया आप देख लो, क्योंकि log की प्रॉपर्टी लगाई एक साइड तो p इज इक्वल टू इतना आ गया, बस खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम p को एलिमिनेट कर देते हैं, किससे, ना हमारा काम क्या है, p को एलिमिनेट करना, किस से एलिमिनेट करना है ना। इक्वेशन क्या दे रखी थी हमको, p इज इक्वल टू हमारे पास आ कितना रहा सर, c/y। ये वैल्यू उठा के हम अपने क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन था क्या, वो क्वेश्चन था आपके पास y को एक साथ रखो, y इज इक्वल टू p² प्लस 2px, शायद यही था 2px। तो इसको, इसमें से जब आप p कॉमन ले लेते हो तो अंदर पाते हो py + 2x, यही तो मिलेगा, py + 2x, देयरफॉर py + 2x आएगा। तो यहाँ से आप पाएंगे y इज इक्वल टू p की वैल्यू रख दो c/y, ब्रैकेट के अंदर अगेन क्या आएगा आपके पास 2x प्लस कितना आएगा अंदर, ये 2x प्लस p की जगह पे कितना, c/y इंटू y, ऑलरेडी y से y कट जाएगा सर। तो बस आ गया आपका आंसर कितना आया, ये डिम हो जा रही है जरा सा, देयरफॉर आंसर कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू y से y को मल्टीप्लाई करो, y² -2cx और -c² इज इक्वल टू 0। दिस इज माई आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है जी सर। अब आप आइए आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिर सॉल्वेबल फॉर पी ही बनाते हैं इसको। यहाँ तो साफ ही पता चल रहा आपको, x इज इक्वल टू क्या है इसमें, x इज इक्वल टू पी वाई प्लस AP², py प्लस AP², इक्वेशन ए ले लो इसको, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, और वहाँ रख दो 1/p इज इक्वल टू py का मतलब p प्लस y dp/dy प्लस इसका करेंगे 2AP dp/dy, 2AP
डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है, 2AP dp अपॉन dy। अब आप देखेंगे dp अपॉन dy वाले दो टर्म हैं और उनमें से हम dp अपॉन dy को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये तो हो जाएगा, p को इस साइड ले आएंगे और 1 माइनस 1 अपॉन पी है ना, तो एक काम करते हैं हम इसमें 1 अपॉन p माइनस p इज इक्वल टू dp अपॉन dy। dp अपॉन dy को जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, y माइनस 2ap, ये बचा ना। तो सर ये आपके पास 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी ये हुआ, और इसको हम क्या कर देते हैं, dy अपॉन dp से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में y माइनस 2ap बचेगा, y माइनस 2ap बचेगा हमारे पास। तो बस अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा सॉल्व, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इंटू डी वाई अपॉन डी पी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का y, इसको मैं इस साइड ले आया ना, इज इक्वल टू माइनस 2ap आ रहा है ना, माइनस 2ap मिल रहा है हमें, माइनस का 2ap सही कर रखा ना मैंने, इसको इस साइड ले गए माइनस पी, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। तो सर ये माइनस कैसे आया यार, ये डी अपॉन डी वाई कॉमन लेंगे, 2ap प्लस का आएगा ना, ये प्लस का आएगा, तो उस साइड रहने देंगे इसको, तो 2ap मिल जाएगा, ठीक है 2ap। अब आप देखो ये इक्वेशन बन गई डी वाई अपॉन डी पी और माइनस का हम इसको क्या कर रहे हैं, भाग करेंगे इससे ना, तो डी वाई अपॉन डी पी माइनस का एक p भी बचना चाहिए ना इसमें, और बचना चाहिए, मैंने सही लिखा है ये, देखते हैं फिर डी वाई अपॉन डी पी पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ap स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, ऐसा कुछ बचना चाहिए इसको, ठीक है। तो यही बचेगा, ये हमारे पास क्या बचा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ए मान लेता हूँ। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व जैसे करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी। अब आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, तो वो आ जाएगा ई पावर, अब सीधे लिखता हूँ मैं, ई पावर 1/2 जिससे मल्टीप्लाई किया, और ये बचेगा लॉग 1 माइनस पी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे पी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं ना, तो 1 माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर, एक ही बात हुई, पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर बना देंगे, इसको पी स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं कि पावर 1/2, यही होगा शायद, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है 1/2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, बस खत्म कहानी। अब इसको सॉल्व करना ज़रा सा टिपिकल है, तो वो कहानी हम यहाँ पे करेंगे। अब ये हम सॉल्व करेंगे वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसको, ठीक है। देयरफॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सर, क्योंकि इक्वेशन कैसी है यही वाली थी वो, y इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में कितना था, माइनस का 2ap स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, राइट हैंड साइड में यही था, देखो टू ए पी स्क्वायर
हाँ 2AP² प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है कोई बात नहीं, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है -2AP/P² - 1 या 1 - P² एक ही बात हुई इंटू P² -1 की पावर 1/2 dP प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे C। अब सर इसको सॉल्व कीजिए आप। माइनस का 2A तो कॉमन आ गया। अब आपके पास क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने ये तोड़ा तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट टाइम कट जाएगा नीचे वाला, ऊपर बचेगा आपका P² खाली। तो हम क्या करते हैं, P² -1 करते हैं प्लस 1 करते हैं, और इसके नीचे क्या है, अंडर रूट के अंदर P² -1 है। इंटीग्रेशन के अंदर की कहानी बता रहा हूँ, हाँ इंटीग्रेशन के अंदर है ये सब, इनटू बाहर से dP प्लस कांस्टेंट C। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 2A अलग अलग डिवाइड कर दो तो अंडर रूट ऑफ P² -1 इंटीग्रेशन के अंदर सर अंडर रूट ऑफ P² -1 एक बचेगा प्लस 1 अंडर रूट ऑफ P² -1 एक बचेगा, ये dP प्लस कांस्टेंट C। फिर सॉल्व करो। माइनस का 2A ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, P/2 इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन P/2 अंडर रूट P² -1। ठीक है, माइनस का ये फॉर्मूला होता है सर, माइनस का 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स P प्लस ये जो अगला वाला है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स P का फॉर्मूला है प्लस कांस्टेंट C। ख़त्म। तो आपके पास y की जो वैल्यू आ गई, इसमें y की वैल्यू कितनी आई, y की जो वैल्यू आ गई, ये y ही तो चल रहा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर चल रहा था ना, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y की वैल्यू जो क्या आ जाएगी उससे भाग कर देंगे। y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा C माइनस इसको सिंप्लीफाई करो आप, a कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स P अपॉन नीचे कितना आएगा, अंडर रूट P² -1 माइनस का AP। ठीक है सर, ये आ गया। तो यही वैल्यू अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आसान नहीं है। अब हमारे पास यहाँ से x निकालना आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, x इक्वल टू था कितना, PY प्लस AP² था। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ये दो आ गए। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे PY ये था ना, PY प्लस AP² ही था ना शायद। देखो y की वैल्यू इस y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये x और y के फॉर्म में पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ज़रा सा लॉन्ग था ये, तो इसका आंसर ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी करते हैं। x के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले हमें, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सर, इसको क्या करें हम, 4x P² इज इक्वल टू y टू दी पावर 4 माइनस 4yp लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम। x इज इक्वल टू कितना आएगा सर, x इज इक्वल टू 1/4 y टू दी पावर 4 अपॉन P²। ठीक है सर, माइनस का y अपॉन P, इक्वेशन ए। ठीक, x इज इक्वल टू इतना आ गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सर। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में इसको ना। तो हम पाएंगे 1/p इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 4y³ अपॉन P² माइनस, सही कर रहा हूँ ना, माइनस का y टू दी पावर 4/4 तो ऐसे ही रहा, और उसका करेंगे तो 2/p³, फिर 2/p³ के बाद dp/dy, फिर लास्ट टर्म बची उसका भी करते हैं, 1/p आएगा,
पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर y अपॉन पी स्क्वायर, p का करेंगे तो इंटू डी पी अपॉन डी वाई आएगा, यही बचेगा। देखो अब आप देख रहे हैं डी पी अपॉन डी वाई एक यहाँ है एक यहाँ है, इनको हम क्लब करके क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन पी उस साइड जाके 2 अपॉन पी हो जाएगा, एक इस साइड है एक इस साइड है, प्लस माइनस का है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 बाई 2 अपॉन पी के साथ एक टर्म और रख दें, 2 अपॉन पी के साथ जो कॉमन टर्म है 4 से 4 कटेगा, माइनस का हम कर देते हैं वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब अपॉन पी स्क्वायर को एक साथ रख देते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म क्या बच रही हैं, y जो कॉमन है, y अपॉन पी स्क्वायर भी कॉमन है और डी पी अपॉन डी वाई भी कॉमन है, डी पी अपॉन डी वाई भी कॉमन। तो अंदर कितना बचता है 1 माइनस 1/2 ऑफ वाई क्यूब अपॉन पी, क्या बचता है, इतना बचता है। अब अगले वाले को भी हम ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से जब 2 अपॉन पी कॉमन लिया जाएगा तो 1 ये बचेगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन 2p ये बचेगा, यही बचेगा शायद, एक पी से p कट जाएगा, तो y अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई इंटू 1 माइनस 1/2 वाई क्यूब अपॉन p। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो देखते हैं हम। इस साइड तो बचेगा 2 अपॉन पी, देयरफॉर 2 अपॉन पी इज इक्वल टू y अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होने के लिए तैयार है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये p से p कटेगा, 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई, वाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई। तो अब फर्दर देखो सर, तो 2 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पी डी पी, यही बचेगा। देखो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अब मैं सीधे लिखूंगा इसको, यहाँ से 2 log y आएगा, यहाँ से log p प्लस log c आएगा, तो log y स्क्वायर उस c को हम इस साइड भी लिख सकते हैं। मतलब ना ऐसा कर देता हूँ मैं इसको, 2 log y इंटीग्रेटिंग इक्वेशन a, इस a इक्वेशन को इंटीग्रेट करके लिख रहा हूँ। हाँ, 2 log y प्लस log c यहाँ रन देता हूँ, उसको log p कर देता हूँ क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है। तो p इज इक्वल टू, आप देखेंगे साफ कितना आ रहा है, p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर c बन गया, यहाँ से p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर c बन गया। बस अब डिफरेंशियल इक्वेशन को p का मान आ गया है, तो p का मान हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे। देयरफॉर p का मान क्वेश्चन में रखेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या था वो, क्वेश्चन देखो तो एक बार क्वेश्चन देख लो, ये था 4x p स्क्वायर प्लस वाई पी इज इक्वल टू 4x p स्क्वायर, 4 टाइम x p स्क्वायर, 4 टाइम x p स्क्वायर प्लस वाई पी इज इक्वल टू कितना था सर, वो y टू दी पावर 4 था, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 4 बाहर, x p स्क्वायर मतलब y की पावर 4c स्क्वायर, y की पावर 4c स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर c बराबर y टू दी पावर 4। अब कुछ कॉमन आएगा इसमें से, तो यहाँ से आप पाएंगे y की पावर 4 y क्यूब कॉमन आ जाएगा। जैसे ही y क्यूब कॉमन आया और 4c भी कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा एक्स वाई सी प्लस वाई क्यूब सी कॉमन ले रखा ना आपने, 1 बचाए। बस दिस इज माय आंसर। ठीक है, यहाँ तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे ही सॉल्व हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी साफ लिखा है नीचे, उसको भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये क्या है आपका क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इसमें से हम x को एलिमिनेट करके पहले लिखते हैं, x को हटा के लिखते हैं, मतलब 2px दिख रहा है मुझे, 2px इज इक्वल टू कितना आएगा bp प्लस y, उसको साइड ले जा रहा हूँ ना, bp प्लस y माइनस ayp स्क्वायर, शायद यही आया, तो ay ए है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो सर, x इज इक्वल टू कितना आएगा
b/2 प्लस y/2p माइनस ayp/2। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y एंड नोटिंग दैट dx अपॉन dy बराबर p 1/p। तो ये 1/p आया, लिखना पड़ेगा इतना, हाँ, इज इक्वल टू 1/2p आएगा, b वाला तो कैंसिल हो गया, ये तो b कांस्टेंट है, माइनस का y/2p² बहुत बार कर लिया हमने इसका, फिर इसका dp/dy भी आएगा। इसी प्रकार दो टर्म और बचेंगी, यहाँ बचेगा ap/2 विथ नेगेटिव साइन माइनस ay/2p का करेंगे तो dp/dy। अगेन देखो, एक ये इन दोनों टर्म्स में आपको दिख रहा होगा कि आपका जो dp/dy है वो कॉमन है। तो सर यहाँ से dp/dy को जब कॉमन लेंगे और हमारे पास 1/p वाला पोर्शन यहाँ है और 1/2p यहाँ है, तो वो माइनस का 1/2p दे देगा शायद, जैसे अभी ऊपर किया था हमने। और y वाले को लिख लेता हूँ मैं, दोनों माइनस है ना तो इस साइड ले आता हूँ, y/2 भी कॉमन, dp/dy भी कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बचेगा, a प्लस y/2p कॉमन, यहाँ से a बचा ना, a प्लस 1/p² बचेगा यहाँ से, क्योंकि 2 भी मैंने बाहर ले लिया। और राइट हैंड साइड में माइनस 1/2p कैसे हुआ, अभी ऊपर समझाया था मैंने, माइनस AP/2। तो यहाँ से माइनस p/2 फिर कॉमन लिया आपने, अंदर बचा a प्लस 1/p²। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था ना, a की जगह पे बस केवल 1 आ जा रहा था, इतना अंतर था, बाकी तो यही क्वेश्चन है वो। dp/dy इज इक्वल टू माइनस p बचा, तो दिस इम्प्लाइज 1/p dp इज इक्वल टू माइनस 1/y dy। दिस इज इक्वेशन ए। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बाय सॉल्विंग बाय वेरिएबल सेपरेबल, तो p का मान आ गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है, py इज इक्वल टू कितना आएगा, ये c। py इज इक्वल टू c कैसे आया होगा, इसको यहाँ लेकर लॉग लगा दिया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो p बराबर यहाँ पे भी c/y ही आ रहा है। p बराबर कितना आ रहा है, c/y। देयरफॉर p की वैल्यू जो आ रही है c/y आ रही है ना इसके लिए भी। देयरफॉर x इज इक्वल टू, सॉल्यूशन तो x है, x इज इक्वल टू कितना था वो, b/2 था ना, x इज इक्वल टू b/2, यही था शायद, b/2 प्लस y/2p प्लस y/2p। 2p का मतलब 2y इंटू सी, ऊपर चला जाएगा, y/2p था ना, और फिर कितना था, y/2p और माइनस ay/p/2, माइनस का ay/2 इंटू p था ये। तो यहाँ देखो y से y कट रहा है, यहाँ भी y से y कट रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू आ जा रही है b/2 प्लस c/2। इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं आप, b/2 प्लस c/2, ऐसा ही बनेगा ना। सारा का सारा टर्म कैंसिल क्यों हो जा रहा है यार इसमें, हमारे पास ये कुछ गड़बड़ नहीं होगी इसमें। या तो हम लिखने में गलत कर रहे हैं, ये मैंने इंटीग्रेट सही कर रखा है ना, देखो तो इंटीग्रेट तो सही कर रखा है, p बराबर c/y। तो एक्चुअली वो था कितना, x बराबर हमारे पास था सर, x बराबर b/2, x बराबर b/2 प्लस y/2p माइनस ayp/2 था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही था वो। देखो b/2 प्लस y/2p माइनस ayp इतना। तो हमने इसमें जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो b/2 तो ऐसे ही रहा सर, प्लस y ऐसे ही रहने देंगे हम, और 2 इंटू c/y, अच्छा मैं गलत कर रहा था, c/y
माइनस का ए वाई बाई टू इंटू सी अपॉन वाई, यहाँ कटेगा एक वाई आपका, तो x इज इक्वल टू बी बाई टू और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन टू सी और माइनस का, यहाँ से y से y कटा, माइनस का ए सी अपॉन टू। तो इन दोनों को क्लब करके एक इक्वेशन, एक कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू सी वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, एक और भी सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो सकता है सर। ठीक है, अगला इक्वेशन और लिखा है, ये तो आसान है, देखिए इसको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से तो x की वैल्यू मिल गई कितनी, x इज इक्वल टू कितना मिला सर, अब सीधा करूँगा मैं इसको, a अपॉन पी क्यूब प्लस b अपॉन पी स्क्वायर, a मिला। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन पी, राइट हैंड साइड में कितना आएगा, माइनस का 3a अपॉन पी की पावर 4, यह आ जाएगा डी अपॉन डी वाई, और फिर माइनस 2a अपॉन पी क्यूब, माइनस का ऊपर जाएगा ना, माइनस का ऊपर जाएगा तो कितना आएगा ये, 2a अपॉन डिफरेंशिएट गलत कर रहा हूँ क्या मैं इसको, 2 कैसे लिख दिया मैंने, देखिए सर x बराबर a अपॉन पी क्यूब प्लस b अपॉन पी स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, ये आएगा आपका माइनस का 3a अपॉन पी टू दी पावर 4 इंटू डी अपॉन डी वाई, एक ही टर्म मिलेगा। माइनस का ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 2b आएगा, 2b अपॉन पी क्यूब, 2b अपॉन पी क्यूब डी अपॉन डी वाई, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे, डी अपॉन डी वाई। अब सर इस पूरी में से अगर हम कॉमन ले लें, डी अपॉन डी वाई विथ निगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आपका माइनस का 3a अपॉन पी की पावर 4, माइनस नहीं प्लस का बचेगा, ये माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस का 2b अपॉन पी क्यूब बचेगा सर। ठीक है, तो अब आप देखिए 1 अपॉन पी क्यूब फिर कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1 अपॉन पी क्यूब फिर कॉमन आएगा ना, तो हम एक काम करते हैं, 1 अपॉन पी को काट के ये डी वाई को इसके साथ भेज देते हैं, डी वाई इज इक्व टू माइनस डी पी ब्रैकेट में, क्योंकि 3a अपॉन यहाँ एक p बाहर ले लिया मैंने काटने के लिए, तो p क्यूब बचा, प्लस 2b अपॉन यहाँ p स्क्वायर बचा, बस ख़त्म कहानी, ये बचेगा ना, इंटू डी पी मैंने आगे लिख दिया है, बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहाँ y इज इक्वल टू p के रिस्पेक्ट में करना ना इंटीग्रेट, ये आगे लिख दिया, पीछे लिख सकते हैं इसको, कितना आएगा, माइनस का 3a p की पावर -2 होगा अपॉन माइनस का 2 आएगा, प्लस इसमें कितना आएगा 2b p की पावर -1 होगा, ऊपर जाएगा तो अपॉन नीचे कितना आ जाएगा -1 प्लस कॉन्स्टेंट c, बस y का जो मान इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है, y इज इक्व टू 3a अपॉन 2p 2p स्क्वायर प्लस 2b अपॉन p माइनस का प्लस c। अब एक ये है, यहाँ पे अब कंडीशन अलग आ गई, देखो सर यहाँ से प्री एलिमिनेट करना आसान तो है नहीं, y बराबर इतना एंड x बराबर सॉल्यूशन जो आएगा आपका, सॉल्यूशन जो आप लिखोगे इसमें, उसमें एक तो ये y के फॉर्म में लिखोगे एंड दूसरा जो x की वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू हमने सॉल्व की थी a अपॉन पी क्यूब प्लस b अपॉन पी स्क्वायर थी शायद, देखो तो ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म, इसको इक्वेशन b मानो, इसको इक्वेशन c मानो, ये b और c पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें सॉल्यूशन दे देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा सर। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए तो उनको आप खुद करेंगे, बहरहाल लगभग मैंने क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। तो
तो अगले क्वेश्चन से जो है इसमें कुछ छूट जाएंगे तो आप करेंगे, अदरवाइज़ उसको हम देखेंगे अगले उसमें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे वो कुछ सॉल्व हो जाए।